नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को जनवरी का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े होंगे और हमारी वीडियो को देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चैप्टर का नाम है फॉर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर का प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर बताने जा रहा हूँ। अर्थात होल नंबर पे जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे कि रूल क्या होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल है क्लोजर लॉ, अर्थात इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का हिंदी में नाम होता है संबरक नियम। और संबरक नियम किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। संबरक नियम या क्लोजर लॉ का जो कंसेप्ट है वो है कि जब भी कभी दो होल नंबर्स को आप सम करोगे तो जो उसका आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। वही यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एडिशन में देखो यहाँ पे 3 और 5 दोनों होल नंबर था। जब इन दोनों को ऐड किया, सम किया तो 8 आया और 8 भी हमारा एक होल नंबर है। इसी तरह इसमें सेकेंड में 0 और 11 दोनों ही होल नंबर था और प्लस करने के बाद इसका जो आंसर आया वो भी एक होल नंबर ही है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये रूल फॉलो होता है। जब भी दो होल नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक होल नंबर ही होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 56। तो यहाँ आप देखेंगे तो 7 और 8 दोनों ही होल नंबर है और जो इसका प्रोडक्ट आया है वो भी एक होल नंबर ही आया है। सेकेंड इसी तरह 11 मल्टीप्लाई बाई 0, इसमें दोनों होल नंबर है और इसका जो प्रोडक्ट आया है वो भी 0 एक होल नंबर ही है। तो इस तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि जब भी आप दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे या ऐड करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर ही आएगा। जबकि सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। सब्ट्रैक्शन में होल नंबर भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। हाँ, डिवीजन में भी अगर आपका डिवाइजर डिविडेंड को फुल डिवाइड कर रहा है तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही आएगा, बशर्ते कि फुल डिवाइड होना चाहिए, यानी कि डिविजिबल होना चाहिए, तब भी वो होल नंबर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट लॉ जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। इसमें नाम में ही लिखा हुआ है क्रम विनिमय नियम और इंग्लिश में इसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। तो इसका मतलब है कि जब भी दो होल नंबर को आप एडिशन में अगर आर्डर चेंज कर देते हो, आर्डर चेंज करके भी अगर एडिशन करोगे तो आंसर जो आएगा वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसका एग्जाम्पल है दिया, जैसे आप देखो 2 + 5 किया इक्वल टू दिखा रहा है कि हमने इसका आर्डर चेंज करके 5 + 2 कर दिया, तब पर भी दोनों कंडीशन में जो आंसर आएगा वो सेम ही होगा। उसी तरह चाहे 0 + 9 करोगे तो जो आंसर आएगा, 9 + 0 आर्डर चेंज करके भी प्लस करोगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी अगर आर्डर चेंज कर देते हो तब पर भी होल नंबर के केस में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू इसका आर्डर चेंज कर दिया, 5 को पहले कर दिया, 4 को बाद में कर दिया, तो भी आंसर सेम ही आएगा। 11 मल्टीप्लाई बाई 9, इसमें आर्डर चेंज करके 9 को पहले कर दिया, 11 को बाद में, तो आप देखोगे कि दोनों ही केस में आपका आंसर सेम ही आएगा। और इसी को जो है कि कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम कहते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 है एसोसिएटिव लॉ, जिसको जो है कि आप हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। इसमें क्या होता है, इसमें ग्रुप बन जाता है, इसमें ग्रुपिंग हो जाती है। यहाँ पे कम से कम 3 होल नंबर रहेंगे, जबकि ऊपर आप देखो 2 ही 2 थे, लेकिन इसमें आपको कम से कम 3 होल लेना होगा। 3 होल नंबर लेकर के जब आप उनको ऐड करोगे, एडिशन करोगे, तो चाहे ग्रुप को पहले बनाओ, चाहे ग्रुप को जो है कि बाद में बनाओ, चाहे ग्रुप को बाद में बनाओ चाहे पहले बना दो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। देखो यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे पहले क्या दिखाना चाह रहा है कि अगर हम पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाले को ऐड करके तब इसको ऐड करें, और चाहे इन दोनों का हम पहले ऐड करके बाद में इसको ऐड करें, तो भी आंसर हमारा सेम आएगा। उसी तरह यहाँ भी दिया है कि चाहे आप लास्ट के दोनों को पहले ऐड करके बाद में इसको ऐड करो, या स्टार्टिंग के दोनों को पहले ऐड करके फिर बाद में लास्ट को ऐड करो, थर्ड को, आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में बता रहा है कि अगर 3 नंबर्स है, 3 नंबर्स है कोई, और उनमें से चाहे पहले लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करके तब पहले से करो, अथवा चाहे स्टार्टिंग में 2 वालों को पहले मल्टीप्लाई करके फिर थर्ड से करो, आंसर आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। एक एग्जांपल और दिया है, यहाँ भी वही दिखा रहा है कि बाद वाले दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके और फिर फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा जो कि पहले दोनों फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई करके और लास्ट में बाद वाले से थर्ड वाले से करोगे तो आंसर सेम रहेगा, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जबकि ये सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में ऐसा नहीं है, ये रूल जो है केवल 2 ही के लिए, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आप इसको डिवीजन में करोगे तो सेम नहीं आएगा, अर्थात डिवाइजर को डिविडेंड बना दो या डिविडेंड को डिवाइजर बना दोगे तो कोसेंट चेंज हो जाएगा और सेम नहीं बना रहेगा। उसी तरह कोई नंबर दिया है 2 या 3, तो पहले एक में से दूसरे को माइनस करके फिर तीसरे को माइनस करोगे तो आंसर सेम नहीं रहेगा, अर्थात ये ओनली फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में ये रूल फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसको हिंदी में कहते हैं वितरण नियम। तो नाम में ही लिखा हुआ है वितरण नियम, अर्थात इसमें वितरित हो जाता है। यहाँ पे देखो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 6। अगर ब्रैकेट में कोई एडिशन दिया है और उसके बाहर मल्टीप्लाई का सिंबल दिया है तो इसको आप पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो और बाद में प्लस लगा करके इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो तो रिजल्ट आपका सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उसी तरह यहाँ एक और एग्जांपल दिया है कि चाहे अकेला पहले रखो चाहे बाद में। यहाँ देखो क्या किया, यहाँ पे पहले इन दोनों का सम था और बाद में मल्टीप्लाई था, तो अब इस 4 को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करके इसका दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर सेम आएगा। तो जब भी इस तरह का आप ऑपरेशन करोगे प्रोसेस तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो बच्चों आज बस यहीं तक, और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ बेल बजा करके आप सब्सक्राइब कर दो और लाइक भी कर लो, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी, फ्रेंड को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ मेरे पढ़ाने का वो भी लाभ ले सकें और वो भी अपना जो है कि अच्छे नंबर से JNV क्रैक कर पाएँ। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।